किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इंकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज मैं आपको लैटिन अमेरिका के एक महान क्रांतिकारी की कहानी सुनाऊंगा, जिसने अपने देश निकरागुआ को अमेरिकी कब्जे से मुक्त कराया था। इस क्रांतिकारी का नाम है ऑगस्टो सीजर सैंडिनो। सैंडिनो की कहानी जानने के पहले निकरागुआ के बारे में जानना जरूरी है। आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे कि निकरागुआ मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा देश है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी है और इसलिए हमेशा इसे अमेरिकी दादागिरी का सामना करना पड़ा है। निकरागुआ एक गरीब मुल्क है और इसकी राजधानी है मानागुआ। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो का जन्म सन 1895 में 1895 में हुआ था। उनके पिता थे ग्रेगोरियो सैंडिनो, जो एक बहुत धनी जमींदार थे, और उनकी माँ थी मार्गरीटा, जो उसी जमींदार के घर नौकरानी का काम करती थी। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो के माता पिता की विधिवत शादी नहीं हुई थी। इसका दंश सैंडिनो को बचपन से ही झेलना पड़ा था। 1921 में जब वे 26 बरस के थे, ऑगस्टो सीजर सैंडिनो ने एक रईसजादे की हत्या की कोशिश की, क्योंकि उस रईसजादे ने उनकी मां का मजाक उड़ाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सैंडिनो पड़ोसी मुल्क होंडुरास भाग गए। वहां से वे ग्वाटेमाला गए और ग्वाटेमाला से मेक्सिको पहुंचे। उस समय मेक्सिको में लैटिन अमेरिका के तमाम क्रांतिकारियों का जमघट लगा हुआ था। सैंडिनो इन क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनसे प्रेरणा लेकर वे अपने देश निकरागुआ लौटे। उस जमाने में निकरागुआ में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा यानी मिलिट्री बेस कायम किया हुआ था। इस सैन्य अड्डे में अमेरिका के हजारों हथियारबंद सैनिक थे। निकरागुआ के बड़े बड़े खदानों पर, सोने की खदानों पर भी अमेरिकी व्यवसायियों का कब्जा था। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो ने निकरागुआ को अमेरिकी कब्जे से मुक्त करने का संकल्प किया। सैंडिनो अपने साथी लड़ाकों के साथ सेगोविया के पहाड़ों में जा छिपे और इन्हीं पहाड़ों से उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और व्यवसायियों के विरुद्ध छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। सैंडिनो के लड़ाकों को उनके नाम पर सैंडिनिस्ता कहा जाता था। इन सैंडिनिस्ता लड़ाकों ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया। उनके हमलों से अमेरिका बौखला गया और अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कुलीज ने ऐलान किया कि सैंडिनो एक बहुत बड़ा डकैत है और उसे पकड़ना जरूरी है। लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने यानी अमेरिकी संसद ने इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति का साथ नहीं दिया। संसद में ये कहा गया कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को डकैतों को पकड़ने का इतना शौक है तो पहले उन्हें अमेरिकी शहर शिकागो के डकैतों को पकड़ना चाहिए। इसके बावजूद कैल्विन कुलीज ने सैंडिनो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी रखे, लेकिन सैंडिनो हर बार अमेरिकी सैनिकों को चकमा देकर भागते रहे। 1927 में शुरू हुआ सैंडिनो का विद्रोह 1930 तक आते आते बहुत मजबूत हो चुका था। 1930 में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त मंदी पड़ी। इसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इस मंदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि निकरागुआ में सैन्य अड्डा बनाए रखना नामुमकिन है। 1931 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि अमेरिका एक अच्छा पड़ोसी है और अच्छे पड़ोसी होने के नाते वो निकरागुआ से अपने सैनिक वापस बुला लेगा। इसके बाद अमेरिकी देखरेख में निकरागुआ में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। एक नए व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया और अमेरिकी सैनिक निकरागुआ से वापस लौट गए। ये ऑगस्टो सीजर सैंडिनो की बहुत बड़ी जीत थी और उन्हें पूरे निकरागुआ में एक मुक्तिदाता के रूप में देखा गया। अमेरिकी सैनिकों के चले जाने के बाद भी निकरागुआ में अमेरिका के पिट्ठुओं की एक फौज कायम रही। इस फौज का नाम था नेशनल गार्ड और इसके कमांडर का नाम था समोजा गार्सिया। समोजा गार्सिया और सैंडिनो के बीच 36 का रिश्ता था।
1934 में 1934 में जब ऑगस्टो सीजर सैंडिनो राष्ट्रपति से मिलकर लौट रहे थे तो नेशनल गार्ड के सैनिकों ने उनकी कार को रोक दिया। कार पर सवार लोगों को नीचे उतारा गया और उसमें से सैंडिनो, उनके सौतेले भाई सोक्रेटिस और 2 सीनियर कमांडरों को गोलियों से भून दिया गया। इस तरह सिर्फ 39 साल की उम्र में ऑगस्टो सीजर सैंडिनो शहीद हो गए। सैंडिनो की शहादत के बाद उनकी लाश का कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उनके समर्थक सैंडिनिस्ता लड़ाके उनकी लाश को कब्र से निकाल कर ले गए। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी लाश की गर्दन काटकर अमेरिकी अधिकारियों को सौंप दिया गया। शहीद होने के बाद भी ऑगस्टो सीजर सैंडिनो क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत बने रहे। उनसे प्रेरणा लेकर क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा ने क्यूबा की क्रांति को आगे चलकर अंजाम दिया। सन 1961 में सैंडिनो के समर्थकों ने एक राजनीतिक दल बनाया। इसका नाम रखा गया सैंडिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट। सैंडिनो के पदचिन्हों पर चलते हुए सन 1979 में इस फ्रंट ने समोजा नाम के तानाशाह को उखाड़ फेंका। उसके बाद सैंडिनो के समर्थक निकरागुआ की सरकार में आ गए। उन लोगों ने राजधानी मानागुआ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ऑगस्टो सीजर सैंडिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। इसके बाद सन 2010 में निकरागुआ की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और ऑगस्टो सीजर सैंडिनो को निकरागुआ का नेशनल हीरो यानी राष्ट्र नायक घोषित कर दिया। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो हमेशा एक बहुत बड़े साइज का काउबॉय हैट लगाया करते थे। ये काउबॉय हैट उनकी पहचान बन गया था। राजधानी मानागुआ में उनकी एक 59 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। ये मूर्ति दूर से ही देखी जा सकती है और इस मूर्ति में भी सैंडिनो अपना वो हैट लगाए दिखते हैं। सैंडिनो का यही हैट उनकी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल भी बन गया। तो साथियों, ये थी निकरागुआ के महान क्रांतिकारी ऑगस्टो सीजर सैंडिनो की दास्तान। अगले सप्ताह फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के जिन्होंने इंकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया।